તો સુરતથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, જ્યાં સુરત કોંગ્રેસ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન સુરત કોંગ્રેસ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન જ્યાં મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ સીએમ પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ દ્વારા પ્રેસ યોજાઈ, ત્યારે સુરતમાં કોંગ્રેસનું ઉમેદવારી ફોર્મ રદ થવા પાછળનું ભાજપનું ષડયંત્ર, જ્યાં લોકશાહી જોખમમાં સંવિધાનની હત્યા તેવું પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે જણાવ્યું, ત્યારે ચૂંટણી કમિશનર નિષ્પક્ષ તપાસ કરે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી, જ્યાં નરેન્દ્ર મોદીના વાયદાઓ ખોટા સાબિત થયા તેવું મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ સીએમ પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે જણાવ્યું। તો મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે સુરતથી, જ્યાં કોંગ્રેસ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ સીએમ પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ દ્વારા આ પ્રેસ યોજાઈ હતી, ત્યારે સુરતમાં કોંગ્રેસનું ઉમેદવારી ફોર્મ રદ થવા પાછળનું ભાજપનું ષડયંત્ર, ત્યારે લોકશાહી જોખમમાં સંવિધાનની હત્યા તેવું પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું, જ્યાં ચૂંટણી કમિશનર નિષ્પક્ષ તપાસ કરે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી, ત્યારે નરેન્દ્ર મોદીના વાયદાઓ ખોટા સાબિત થયા તેવું મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ સીએમે જણાવ્યું। रात को 11 बजे से दोपहर को 2:30 बजे तक और 2:30 बजे ऑपरेशन हुआ। ये दिव्य भास्कर ने जो लिखा है हम उनका स्वागत करते हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों को उन्होंने पापी ठहराया। ये सूरत के मतदारों ऐसी पत्रकारिता कभी बहुत रेयर आजकल मिलती है, और मैं मानता हूं कि ये जो एपिसोड हुआ है क्राइम ब्रांच का, बसपा का, अब 1 तारीख से 7 तारीख तक प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन से क्राइम ब्रांच नवसारी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। क्राइम ब्रांच कार्यकर बनेगी अंगभक्त बनकर, प्रधानमंत्री मोदी का अंगभक्त बनकर क्राइम ब्रांच 1 तारीख से 7 तारीख तक चुनाव में उतरेगी, क्योंकि ये क्राइम ब्रांच ने बसपा के उम्मीदवार का कार्रवाई होती है। वो हमारी कांग्रेस के राज्य के प्रभारी मुकुल वासनिक हैं, और हमारे शक्ति भाई जो हमारे अध्यक्ष है वो कार्रवाई करेगी। तो पूरा अधिकार है कुछ भी कार्रवाई करने का, लेकिन वो जांच करके उनको सुनवाई करने का मौका देंगे, लेकिन उनको पता नहीं कहाँ गायब किया गया। एक बात है कि जो लोकसभा चुनाव लेने के लिए आवेदन दिया था, हमारी पूरी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी पूरी सोच साझ के उन्होंने टिकट दिया था। अब ये मामला विश्वासघात का है, पार्टी बदल देगा या कोई दबाव डाला जा रहा है, किस प्रकार का दबाव डाला है कि आप ये सब मना कर दीजिए, ये सब आप कहिए कि हमारी सिग्नेचर नहीं है। देखिए सिग्नेचर है कि ये तो हमारी जो साक्ष्य कानून है, एविडेंस एक्ट है, तो पूरा प्रावधान है के सामने पूरी गवाही दी है, कहा है, लोगों ने देखा है कि एक जगह जाके जो सर सगे वाले हो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म में सिग्नेचर किया है। कांग्रेस पार्टी इसकी पूरी जांच करेगी, लेकिन मेरी मांग है कि चुनाव आयोग इसकी जांच करे। લોકસભા ચૂંટણીના ઇતિહાસમાં સૌ પ્રથમવાર સુરતમાં એવી ઘટના બની છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર બિનહરીફ વિજય થયા છે। પૂર્વ સીએમ મહારાષ્ટ્ર પૃથ્વીરાજજી સુરત પહોંચ્યા છે, તેઓ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે તેમની પ્રતિક્રિયા લેવાનો પ્રયત્ન કરીએ। ગઈકાલે જે नीलेश कुंभानी कांग्रेस उम्मीदवार फॉर्म रद्द थी है, त्यारे तेओ शुं कहें? जी सर, आपके प्रत्याशी का जो उम्मीदवारी पत्र रद्द हुआ है, क्या बोलें? देखिए, बहुत ही भारत के लोकशाही के लिए, जनतंत्र के दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जैसे मैंने कहा कि हम तो चुनी हुई सरकारें गिराने का, ऑपरेशन कमल का तो हमें बहुत अनुभव है। महाराष्ट्र में भी हमने भुगता है। 40-40 एक पार्टी के विधायक उनको सूरत ले जा रहा है, उनको गुवाहाटी ले जा रहा है, पैसे भी करोड़ों रुपए की खरीद फरोख्त हो रही है, धमकाया जा रहा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की तरफ से राज्यसभा की सीटें दी जा रही है। तो ये सब तो हमने देखा था सरकारी गिराने का मामला, लेकिन चुनाव से पहले ये हरकत हुई है। बहुत आश्चर्य की बात है, देश के लोकसभा चुनाव के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं घटी है। आपने
तीन प्रत्याशियों ने जो नामांकन भरा था वो कह रहे हमारे सिग्नेचर नहीं। 8 इंडिपेंडेंट प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी को सांसद घोषित कर रहे हैं। क्या हो रहा है? चुनाव आयोग से हमारी गुजारिश है तो जांच कराइए, चुनाव को रोकिए। अगर चुनाव आयोग नहीं कुछ देता तो न्याय देवता से अपील करते हैं कि आप देश की जनता को बचाइए। देश की जनता से हम अपील करते हैं, देखिए क्या हो रहा है, देश की लोकशाही को बचाइए। कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार का जो फॉर्म रद्द हुआ उसके बारे में कोई हाईकोर्ट में जाने की कोई सुनवाई नहीं? देखिए, मैं क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि नेचुरल जस्टिस की जो बात होती है, जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है उनसे बात तो करनी पड़ेगी किस हालात में, लेकिन वो मिल नहीं रहे, उनको शायद किडनैप कर दिया गया। पुलिस को जांच करनी चाहिए कहाँ है प्रत्याशी हमारे। बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी अभी प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं, मंगल चित्र का मुद्दा आ रहा है, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मोदी जी चुनाव को मुद्दों से भटका रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, किसान, संविधान बचाओ, ये बातें नहीं हो रही है। कहाँ है कि आपका मंगलसूत्र छीन के आतंकवादियों को दें। मोदी जी ये बेहुदा बातें हैं, देश की जनता देख रही है। मेरे देश का प्रधानमंत्री ऐसी बेहुदा बातें करें, मेरी शर्म से गर्दन नीचे हो रही। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा, संजू निरुपम चले गए, वो भी बोल रहे खिचड़ी खाओ को टिकट दे दिए। तो देखिए, एक व्यक्ति को अगर टिकट नहीं दिया तो अगर पार्टी निराशा में अगर कुछ कह रहा है तो आप कितनी गंभीरता से बात करोगे। कांग्रेस ने संजय निरुपम को राज्यसभा का सांसद बनाया था, मुंबई प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था, टिकट हम गठबंधन की राजनीति में नहीं रह सके, तो निराशा से अब चल रहे हैं। वो कोई सीटें मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भाजपा से उनकी मांग है कि मैं कुछ और भी बोलूँगा कि मुझे कुछ सीटें दीजिए, तो क्या कर सकते हैं। हर एक कार्यकर्ताओं के तो समाधान नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में महाविकास सरकार कैसा प्रदर्शन करेगी लोकसभा? हम भाजपा को हराएंगे। भाजपा को जो 23 सीटें थी उससे बहुत कम सीटें आने की संभावना है। शायद इस तरह से बेहूदी हरकत होती शायद भाजपा नहीं जीत पाएगी। ત્યારે आता काँग्रेसના મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ સીએમ તેઓ પણ કહી રહ્યા છે ભાજપ ક્યાંક ને ક્યાંક જુમલાબાજી કરી રહી છે, આગામી ચૂંટણીમાં ઇન્ડિયા ગઠબંધન ચોક્કસ વિજય મેળવશે। કેમેરામેન આરિફ સાથે બળદેવ દેસાઈ, KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી।